हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैं आज बताऊंगा आपको टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। टैली को हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। मैं इसमें आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दूंगा। पॉइंट टू पॉइंट हम इस पे काम करेंगे। पहले आज मैं कंपनी क्रिएट और कुछ लेजर क्रिएट करूँगा। देखिए, टैली भी एक क्या कहते हैं, मेरा जो मकसद है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट हूँ, मतलब कि मैं भी जीएसटी पार्ट टाइम काम करता हूँ। इसमें क्या होता है कि मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ जो 12th पास करके निकलते हैं और जिनको कॉमर्स होती है, जिनके पास जो बीकॉम कर रहे होते हैं और जिनको कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम जॉब करनी है और किसी छोटी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, फर्म में। तो वो लोगों के लिए जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो ही काम आएगी, मतलब कि वो अपनी तरफ से भी सीख सकते हैं। देखिए, यूट्यूब सबसे बड़ा एक तरीके से संसार है, आप कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक सीखेंगे और जब आप उसे करते रहेंगे तो अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मुझे भी कई बार प्रॉब्लम आती है, तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करके सीख लेता हूँ। तो मेरा मकसद बस यही है कि आपको बेसिक चीज़ें सिखा सकूं, ताकि जिससे आपकी हेल्प हो जाए, जिससे आप प्रैक्टिस करके एक पार्ट टाइम काम भी पकड़ सकते हैं। जो चीज़ें एक फ़र्म, जो नॉर्मल फ़र्म होती है, जिस जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, और परफेक्ट तो देखिए, आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे इंसान परफेक्ट बन ही जाता है। शुरू में तो कोई भी आप कभी शुरुआत में आप ये सोचो कि आप सीख जाओगे और एकदम से ही परफेक्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, आप कभी नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि अकाउंट एक ऐसी चीज़ है कि आप ये समझिए कि मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल में समझा देता हूँ। एक छोटी कंपनी होती है, जो फर्म होती है, ट्रेडिंग फर्म हो गई या कोई भी, वो जैसे क्या करते हैं, सेल परचेज या बैंक हो गया उनका। आप थोड़ी सी और ऊपर जाओगे तो कंपनी में और ज़्यादा उनके फिर काम होते हैं। जैसे कंपनी में कहीं इन्वेस्टमेंट होती है, शेयर्स होते हैं, इक्विटी हो गई, या उनके मतलब कि डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और ऊपर जाओगे तो फिर प्राइवेट लिमिटेड के और भी चीज़ होती हैं। तो उसके लिए उसी हिसाब की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं ज़्यादा मतलब मैंने इतने बड़े काम अभी नहीं करे हैं, पर मैं जितना मुझे पता है, तो मैं उतनी तो आपकी हेल्प कर ही सकता हूँ अपने उस पे, मतलब कि जितना मुझे पता है। अब वो देखने वाली बात है कि आपके कितना काम का आप उससे सीख सकते हैं। नहीं है तो आप यूट्यूब देखिए, बहुत बड़ी एक कहते हैं ना, यूनिवर्स हो चुका है आज के टाइम पे। तो आप कुछ भी सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं आज मैंने टैली का पहले ही दिन एक तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहली ही क्लास समझिए आप इसको, कि सबसे पहले अगर टैली में हो तो कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, एक शॉर्ट की भी आप कर सकते हैं, वरना मैं आपको वैसे भी, अगर आपके पास टैली नहीं है ओरिजिनल, तो आप एजुकेशन मूड वैसे भी डाउनलोड करके एजुकेशन मूड से भी कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा डेट वगैरह चेंज नहीं होती है और थोड़ा अपडेट जो होते हैं नए नए, वो नहीं आते हैं, पर फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए आप सीख सकते हो। देखिए, जैसे कि कंपनी में हम यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ आ रहा है क्रिएट। आप क्रिएट पे जाएंगे। देखिए, ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये होता है पाथ हमारा, जहाँ पे हमारे जो भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे वो जाके वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, सी यूज़र पब्लिक टैली ईआरपी डाटा। अब आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा डाटा दूसरी ड्राइव में सेव हो, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि जैसे आपकी टैली, आप नहीं चाहते कि आपकी टैली वहाँ पे खुले, आप चाहते हो कि भैया मैं जब भी क्लिक करूँ तो मेरा टैली वहीं ओपन होनी चाहिए जहाँ मैंने अपना डाटा सेव किया है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मैं आपको, जब आप टैली आप ले लेंगे पैकेज ओरिजिनल, तो आप मेरे से कभी, पर मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अभी हम पहले ये सीखते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पहले आगे कंपनी नेम मैं कोई भी एक डमी बना लेता हूँ, जैसे वीके ट्रेडर्स के नाम से बना देता हूँ मैं कोई कंपनी, वीके ट्रेडर्स। ठीक है, ये मेलिंग एड्रेस होगी। मेलिंग एड्रेस जो भी है, जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं कुछ भी डाल देता हूँ, B2 ईस्ट आजाद नगर। ठीक है,
ये आपका एड्रेस हो गया है। जो भी आपकी कंपनी, जब भी आप जहाँ पे भी आप काम करेंगे, आप अपने घर के भी एड्रेस डाल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका स्टेट देखिए, जो जिस स्टेट की कंपनी है वही आएगा। जैसे दिल्ली, दिल्ली कर देते हैं, पिन कोड कुछ भी डाल देते हैं 1606। यहाँ पे आप अपना टेलीफोन डाल सकते हैं 12345678। मोबाइल नंबर आपका जो भी है, फैक्स नंबर है तो फैक्स, ईमेल आईडी है तो vktrader@gmail.com। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है वीके, अगर है तो डाल दीजिए, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है .com। ठीक है, अब ये देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, मतलब कि देखिए मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर का आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो होता है 1/4/2000, मतलब 1/4 से स्टार्ट होता है और 31/3 में ख़त्म हो जाता है, यानी पूरे एक साल में ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी ये करंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, वो चल रहा है 1/4/2022 टू 31/3/2023। ठीक है, तो हम फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे इसको 22 और 23। ठीक है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23। ठीक है, तो अब वो ऑटोमेटिक उसने दिखाई दिया 1/4/2022, पर बुक बिगिनिंग फ्रॉम मतलब कि बुक कब से स्टार्ट करें, मतलब फाइनेंशियल ईयर तो यही हो गया, पर आपने कंपनी खोली है मई में, या आप कंपनी ओपन करते हैं जून में, या कंपनी आप स्टार्ट करते हैं सितंबर में, तो आप वो डेट भी डाल सकते हैं, वरना हम इसको 1/4/2022 ही रखेंगे, चाहे हमने कंपनी कभी भी उस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी महीने में खोली हो। ठीक है, अब मैं इसको, ये बेस करेंसी जो हमारा सिंबल होता है रुपया INR। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए जो चीज़ आ गई है, अब कंपनी क्रिएट हमारी हो चुकी है। अब ये आ जाता है उसके फीचर। ठीक है, फीचर में अब हम जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, जैसे हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। जैसे मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिज वाइज एंट्री, इनेबल कोर सेंटर, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, हम इसको यस कर देते हैं। बिल वाइज एंट्री का मतलब देखिए क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। बिल वाइज एंट्री इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि वैसे तो इसको नो ही कर देते हैं, कि आप इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने किसी से परचेज़ करी 5 लाख रुपए की, और आपने 5 लाख रुपए की उसको पेमेंट कर दी। ठीक है, तो ये होता है जैसे बिल वाइज एंट्री, मतलब कि जितने का ही माल आया उतने की आपने कर दी। अब कई बार क्या होता है कि क्लाइंट जिससे काम चलता रहता है कंटिन्यू, मान के चलिए उसने 20 लाख का माल आपसे खरीदा, वो कई बार 2 लाख दे रहा है, फिर 2.5 लाख दे रहा है, फिर 2.5 कर दिया, तो उस तरीके से क्या है कि आप भी ये बार बार आपको शो करता रहेगा, कि बिल दिखाता रहेगा कि भाई इसमें से मुझे घटाना ही, ये क्या इस बिल की एंट्री है, तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप इसको नो कर दीजिए। आप इसको देखते रहिए। देखिए मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री आपको पता है कि जब कोई कंपनी में हम काम करते हैं तो उसमें सेल परचेज होती है, मतलब कि गुड्स आता है जब भी बिकता ही है, तो ये वो पूछ रहा है कि मेंटेन इन्वेंट्री। भाई आप इन्वेंट्री तो मेंटेन करेंगे ना। कई लोगों का भैया वैसा काम होता है जिनको इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो उसको नो कर देते हैं, पर आप तो GST का टाइम है तो आपको यस करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम इसको मेंटेन को यस कर देते हैं, बाकी हमारी इतनी ज़रूरत का नहीं है। अब ये देखिए इनेबल GST, यस। मैं आपको थोड़ा पीछे भी ले, अब तो देखते हैं पीछे जाएगा। ठीक है, इनेबल गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि GST कर रहे हैं तो यस तो हो गई। मैं दोबारा यस आ गया। ठीक है, अब ये हमारे से पूछेगा कि आपकी कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। हमारी दिल्ली में है, रेगुलर है। ठीक है, अब GST एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से हुआ है आपका एप्लीकेबल, जिस डेट से आपका हुआ है वह कर सकते हो, वरना आप उसी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग भी डेट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हमें यहाँ पे GST नंबर डालना। देखिए GST नंबर वैसे तो 5 डिजिट का होता है, देखिए शुरू में जो जो डिजिट होती है 2, वो होता है हमारा स्टेट कोड। वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दिल्ली का 07 है, यूपी का 09 है, तो इस तरीके से हर स्टेट को कोड में बांटा गया है। जैसे हम 07 करके, उसके बाद आ जाता है आपका पैन कार्ड, EPJ 474
3P, ठीक है, QZY, ये हो गया कोड, 3 नंबर। अब आपसे देखिए ये पूछेगा कि आपकी जो रिटर्न है वो 1 मंथली है या क्वार्टरली है जो आप जमा करते हो। जगह ज़्यादातर लोग जो नए डीलर होते हैं जिन्होंने अभी काम स्टार्ट किया है वो अपनी क्वार्टरली करते हैं, पर जब उनकी टर्नओवर ज़्यादा हो जाती है तो वो उसे मंथली भी कर लेते हैं। पर फिर भी मैं तो ज़्यादातर देखिए मैं मंथली ही जमा करता हूँ। अगर आपको कोई कैसा क्लाइंट हो जो क्वार्टरली करता था, आप उसका क्वार्टरली भी मेंटेन कर सकते हैं। वैसे आप इसे मंथली ही रखिए, आगे दिक्कत नहीं आती। अब देखिए ये रेट डिटेल आप इसको नो ही कीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसको नो ही करते हैं। वो भी मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि हम क्या माल खरीदेंगे और उसकी परसेंटेज क्या होगी वो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हर चीज़ को चेंज करती रहती है रेट को, तो हम इसको नो ही रखेंगे, ठीक है। ई वे बिल आपका ये है, ये वही 1/4/2022 ही करते हैं इनवॉइस। अब देखिए इसमें इनवॉइस फीचर पूछा है, मतलब कि ई वे बिल देखिए आपको पता है एप्लीकेबल है ही है। जैसे दिल्ली में 1 लाख रुपए से आप ज़्यादा का जो भी बनेगा जैसे भेजते हैं तो ई वे बिल बनता ही बनता है, और यूपी में 50,000 है तो अब हम मिनिमम आप 50,000 ही कर देते हैं इसको, ना आप अपने हिसाब से लिमिट भी कर सकते हैं। देखिए प्रिंट ई वे बिल विथ इनवॉइस, देखिए कई लोग तो अलग से बनाते हैं जब इनवॉइस क्रिएट कर लेते हैं, और कुछ लोग साथ के बनाते हैं, तो हम इसको नो ही रखते हैं अलग से। देखिए अगर आपको कोई भी मेरी बात ऐसी लगे कि आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है या लगता है कि आप पूरे, कि देखिए इतने ऑप्शन होते हैं ना इसमें कि आप कोई भी आपको ना एक नहीं समझा सकता। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे ना तो खुद भी सर्च करोगे चीज़ों, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत, जो मैं करता आ रहा हूँ, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। वही चीज़ हर जगह आज तक यूज़ हुई है, मैंने उससे कोई, देखिए मैं छोटी कंपनी में ज़्यादातर यही चीज़ें चलती हैं। आप देखते रहिए, देखिए बाकी चीज़ हमारे किसी TDS TCS वैट हमारे अभी काम का नहीं है। तो मैंने नो ही रखा है क्योंकि वो हमारे यूज़ का नहीं है, ठीक है। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। ये आ गया है वीके ट्रेडर, यहाँ पे हमारी कंपनी, अब ये हमारी कंपनी का ही गेटवे ऑफ टैली खुल चुका है। अब ये समझिए एक तरीके का गेट होता है, जब हमने अपना जैसे घर बनाते हैं तो उसका एक गेट भी बनाते हैं स्टार्टिंग का, तो हमने अभी अपनी घर का नाम रखा बाहर वीके ट्रेडर, उसका एक गेट है एंट्री। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन है सारे, क्रिएट, अल्टर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालाइज, डिस्प्ले मोर। देखिए हमें इसमें से है ना बहुत कम ही चीज़ों का यूज़ करना होगा, ठीक है। पहले क्रिएट पे हम जाते हैं। क्रिएट पे देखिए ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोदाम, GST डिटेल, पैन्स, ये। अब देखिए अभी मैं इसको ना यहीं तक ही ख़त्म करता हूँ। अभी आप पहले अगर आप देख रहे हैं इस चीज़ को, तो आप पहले ना कंपनी बनाने से स्टार्टिंग कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी ये है कि मैं भी ढंग से बता पाऊँगा, वरना हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसको इस हफ्ते वीक में मैं आपको जितना जो टैली है पूरा आपका मैं इसमें ख़त्म कर दूंगा 2-4 दिन के अंदर ही। ज़्यादा कुछ टैली में नहीं है, पर पहले आप इसको धीरे धीरे चलाइए, सीखिए पहले चीज़ें, क्योंकि ये कुछ कैटेगरी ऐसी है जब आपको ये चीज़ आ जाएंगी ना उसके बाद एंट्री करना बहुत ही आसान होगा। तो मैं इसको यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आप भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अपने घर पे। कल मैं फिर हम ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे कल की वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।